हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को किया था कि हाइपरटेंशन क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती हैं। तो ये डिटेल में हमने स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम करेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारी डेली लाइफ में जिनको यूज करके हम अपने रेज्ड बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर को डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वीडियो में नए हैं मैं उनको बता दूं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना, हाइपर प्लस टेंशन, मतलब कि एक्सेसिव बर्डन जब हमारी बॉडी पे हो जाता है, एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है, उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। It is a condition when too much pressure is used by the heart to pumping out the blood throughout the artery walls and the blood vessels in the circulatory system of the body. देन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हम अपने रेज्ड बीपी को, अपने बढ़े हुए हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, हम डाउन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे एक्सरसाइज। वैसे तो गाइस, एक्सरसाइज जो होती है वो हर पर्सन को करनी चाहिए, चाहे वो हेल्दी है, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपका बीपी बढ़ा हुआ होता है तो उस कंडीशन में जो एक्सरसाइज है ये एक इम्पॉर्टेंट प्ले करती है रोल को। तो चलिए कैसे देखते हैं। 30 to 60 मिनट अगर कोई पर्सन डेली अपनी बॉडी को देता है, एक्सरसाइज करता है, तो ये एक पार्ट होता है हेल्दी लाइफ का। इसमें क्या होता है गाइस, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम के फैन बन जाओ, मतलब कि आपको एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप योगा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या आप लिफ्टिंग वेट्स, मतलब वेट्स को उठा सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो गाइस तो आपके रेज्ड बीपी को वो डाउन करने में हेल्पफुल होता है। जब हम अपना एक्सरसाइज के द्वारा अपने लीन मसल्स को अपनी हेल्दी करते हैं, जो हमारी कमज़ोर पड़ गई हैं मसल्स को, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एक्सरसाइज के द्वारा या वॉकिंग के द्वारा, स्विमिंग के द्वारा, तो वहाँ क्या होता है, हमारा जो रेज्ड बीपी होता है, हमारा जो बढ़ा हुआ बीपी होता है, वो कम होने में हेल्पफुल होता है। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मोटा है, उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो बॉडी वेट क्या करता है, अगर वो 4.5 kg, अगर वो 4.5 किलो अपनी बॉडी से वेट को कम कर लेता है, तो वो क्या करता है, उसका रेज्ड बीपी वहाँ पे रिड्यूस होने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम हेल्दी टेक डाइट, मतलब कि हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट से क्या मतलब है, लाइक फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, यूज ऑफ डाइटरी प्रोडक्ट्स। हमें डाइटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बेकर प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत कम यूज़ करने चाहिए। जैसे पनीर हो गया हमारे पास, या हमारे पास मक्खन हो गया, तो इनको कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है गाइस, और ये हमारे मोटापे को बढ़ाते हैं। नो यूज़ ऑफ फुल फैट पाउंड, मतलब कि हमें फुल फैट प्रोडक्ट्स की यूज़ नहीं करना है जिनमें बहुत ज़्यादा फैट हो और हमारे लिए वो नुकसान करें। डोंट यूज़ मार्केटेड स्वीट बेवरेजेस, जो हमें मार्केट से बने हुए जूसेस होते हैं उनको यूज़ नहीं करना है, या और कोई सोडा है तो उनको यूज़ नहीं करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, तो उनको यूज़ करने से क्या होता है, हमारा फैट बढ़ता है क्योंकि ये फुल फैट प्रोडक्ट्स होते हैं और ये हमारे वेट को, बॉडी वेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे बढ़े हुए बीपी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों का कम यूज़ करना है, जिसकी वजह से हमारा बढ़ा हुआ बीपी कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइस टेक लो साल्ट कंटेंट फूड, मतलब कि हमें अपने खाने में कम साल्ट का यूज़ करना है, कम नमक का यूज़ करना है। तो गाइज हम ये जानते हैं कि जब हमारा बीपी बढ़ता है और जो हम हाई साल्ट लेते हैं, हाई साल्ट युक्त जो खाना लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा साल्ट हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे रेज्ड बीपी के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि इससे फर्दर हमारे हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं। तो क्या होता है, ये हमारे बढ़े हुए बीपी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, जब हम साल्ट लेते हैं अपने डाइट में, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो होते हैं वो फ्लूइड्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है। फ्लूइड्स मतलब जैसे साल्ट हो गया, फ्लूइड हो गया, तो इसकी वजह से हमारे क्या हो गया, हमारी जो
इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ने की वजह से हमारा बीपी भी राइज हो जाता है वहाँ पे। तो हमें क्या करना चाहिए, 1500 से 2300 मतलब 1500 टू 2300 mg साल्ट लेना चाहिए पर डे में। अगर इतना साल्ट हम पर डे लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम लो एक्सेस वेट। हमें लॉस करना चाहिए अपना एक्सेस वेट को। अगर बॉडी वेट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप जानते हैं कि ये एक कारण होता है बीपी बढ़ने का और बहुत सारी बीमारियों का, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा बीपी भी बढ़ने लग जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो बढ़ा हुआ वेट होता है और जो हमारा बीपी होता है, हाई बीपी होता है, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पे बीपी नेचुरली से बढ़ने के चांस होते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा वेट जो है, एक्स्ट्रा फैट जो है हमारे वेस्ट के अराउंड बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, हमारे एब्डोमेन, हमारे पेट के अराउंड बढ़ जाता है और बॉडी के और ऑर्गन्स के अराउंड भी वो बढ़ने लग जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए गाइज, हमें फैट को बिल्कुल अपनी बॉडी के अराउंड जमा नहीं होने देना है। क्या होता है, 40 इंचेस मैन में वेस्ट और 35 इंचेस मैन में वुमेन में वेस्ट होनी चाहिए। मतलब कि जो पर्सन होते हैं वो 40 इंच से उनकी वेस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो वुमेन्स होती हैं, कोशिश करिए कि 35 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होती है तो वो फैट है। अगर फैट धीरे धीरे हमारे वेस्ट में जमा हो गया है, वेस्ट के अराउंड जमा हो गया, तो एब्डोमेन, हमारे पेट के अराउंड भी जमा हो जाएगा और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। एंड इट इज़ अ इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब कि ये खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। जो मोटापा है हाई बीपी का बहुत बड़ा कारण होता है। तो क्या होता है गाइज, इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो सकते हैं या स्ट्रोक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपनी बॉडी वेट को, एक्सेस बॉडी वेट को हमने बढ़ने नहीं देना है। जो एक्सेस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको हमें कम करने में हेल्प करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है गाइज हमारे पास स्टॉप यूज ऑफ अल्कोहल एंड अदर एडिक्टेड थिंग्स। अगर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहा है, शराब पी रहा है या सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो उनको स्टॉप कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई पर्सन अगर सिगरेट का यूज़ कर रहा है या अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो क्या करता है, ये हमारे बीपी को राइज कर देता है सेवरल हार्स के लिए, कुछ घंटों के लिए ये इंक्रीज कर देता है हमारे बीपी को, जब तक हमारा प्रोडक्ट फिनिश होता है उसके बाद। तो अगर किसी पर्सन को बीपी की प्रॉब्लम है तो ये हाई बीपी परमानेंट रह सकता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, बैड इफ़ेक्ट कॉज कर सकता है। तो अगर कोई पर्सन लगातार हाई बीपी में भी सिगरेट का यूज़ करता रहता है तो ये हाई बीपी का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है और आगे हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, या हमारी बॉडी में स्ट्रोक हो सकते हैं, हमारे दिमाग में डिप्रेशन में चला जाता है पर्सन। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो क्या करना चाहिए, जो एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं पर्सन्स, उनको भी अपनी अल्कोहल पे, शराब पीने के ऊपर स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव अल्कोहल भी हमारे राइज्ड बीपी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, जो सिगरेट यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हाई बीपी की। गाइस हमारे पास डोंट टेक स्ट्रेस। आई नो गाइज इट इज़ अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल फॉर एवरीवन, बट प्लीज़ डोंट टेक टेंशन, worries and stress, because it is the main cause of the rise in BP hypertension। तो गाइज बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद हम अपनी वरीज को, हम अपनी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। टेक डीप ब्रीथ, हमें गहरी सांस लेना शुरू कर देना चाहिए जब हमें किसी तरह की स्ट्रेस हो रही है। मतलब कि इस तरह से हमें सांस लेना शुरू कर देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब हम डीप सांस लेते हैं तो हमारी स्ट्रेस वो कम होने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास योगा। हमें योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्यूरिंग द स्ट्रेस वरीज। हमें सॉफ्ट म्यूजिक सुननी चाहिए जिसको आपको रिलीफ मिले, जिससे आपको काम मिले। मेडिटेशन, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, अपने ध्यान जो है वो अच्छी चीज़ों की तरफ लगाना चाहिए। डू रिवर्सिबल काउंटिंग, हमें रिवर्सिबल काउंटिंग करनी चाहिए। 20 से आप
1 तक कर सकते हैं, ये 10 से 1 तक कर सकते हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल होती है हमारे स्ट्रेस को, हमारे एंगर को कम करने के लिए। काम वर्क जो हमें शांति दे रहे हैं वो वर्क हमें करने चाहिए, मतलब कि जैसे घर में छोटे बच्चे, उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो आपको हेल्प करे आपकी स्ट्रेस, आपकी वरीज को कम करने में। तो नेक्स्ट है गाइज हमारे पास टेक प्रॉपर स्लीप। गाइस 6 से 7 घंटे की हर पर्सन को 24 आवर्स में अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, बट आजकल के हेक्टिक शेड्यूल में ये पॉसिबल नहीं है। तो जिन पर्सन्स को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको अपनी 6 से 7 आवर्स की नींद पूरी ज़रूर करनी चाहिए। जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे या 5 बजे उठ जाते हैं और देर रात तक काम करते हैं, तो गाइज उनको दिन में भी रेस्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन जिनका दिन का शेड्यूल वैसा है कि 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो काम करते हैं, तो उनको रात को अपनी 6-7 घंटे की नींद ज़रूर पूरी कर लेनी चाहिए। ये हमारे बढ़े हुए बीपी को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गाइज, कुछ हमारे पास ऐसे फूड हैं जो हमारे बढ़े हुए बीपी को, जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्पाइनेच है, टर्निप लीफ है, बीट ग्रीन है, पालक है। टर्निप लीफ मतलब कि जो शलगम के पत्तों का साग होता है, बीट ग्रीन जो हमारी चुकंदर के पत्तों का साग होता है, तुलसी है, पुदीना है, या कड़ी पत्ता है हमारे पास, या काले मतलब कि ग्रीन जो पत्ता गोभी जिसे कहते हैं। तो गाइज ये बहुत सारी ऐसे ग्रीन वेजीज होती हैं जो कि जिनमें भी पोटाशियम होता है। जी पोटाशियम जो होता है ये रिच होता है इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और ये पोटाशियम हमारे क्या करता है, ये हमारी किडनी को सपोर्ट करता है, किडनी को हेल्प करता है, ताकि ये एक्स्ट्रा जो सोडियम होता है हमारे बॉडी में, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सके, निकाल सके। तो इससे क्या होता है, जब हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट जो है निकल जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो हमारा रेज्ड बीपी है जो वो कम हो जाता है। तो अगर आप इनको डायरेक्ट साग वगैरह में नहीं ले सकते हैं या इनकी पत्ता नहीं खा सकते, तो आप इनका जूस भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास बेरीज। तो मार्केट में बहुत सारी बेरीज ऐसे अवेलेबल होती हैं, जैसे ब्लूबेरी है, रेसबेरी है, या स्ट्रॉबेरी है, जिनमें फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फ्लेवोनॉइड्स यहाँ पे क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं, प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे रेज्ड बीपी को, हमारे हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेड बीट। रेड बीट क्या होता है, चुकंदर। तो ये हमारा चुकंदर क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में ये हाई होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे जो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ओपन करने में हेल्प करता है, और इसका जो इफेक्ट होता है ये 24 आवर्स में शो हो जाता है, मतलब 24 आवर्स के बीच बीच में ये हमारी रेज्ड बीपी को लोअर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास मिल्क एंड योगर्ट। जो मिल्क होता है हमारे पास उसमें कैल्शियम होता है और लो फैट होता है। तो जो मिल्क होता है ये, इसको भी हमें यूज़ करना चाहिए, ये भी हमारे रेज्ड बीपी को कम करने में हेल्प करता है। अगर इन केस आप मिल्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारी रेज्ड बीपी को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गाइस बनाना। बनाना जो होता है, केला जो होता है, वो भी रिच इन पोटाशियम होता है, और जो पोटाशियम मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी किडनी की हेल्प करता है कि ये हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा जो इनटेक साल्ट है ये यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये इससे क्या होता है, हमारा जो रेज्ड बीपी है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है ओटमील। ओटमील क्या होता है, ये जेई से बना हुआ होता है। तो ये क्या होता है, इसमें लो फैट होता है, हाई फाइबर्स होता है, जो कि क्या करते हैं, अगर हम मॉर्निंग में इसका ब्रेकफास्ट करते हैं ओटमील का, तो ये बहुत अच्छा होता हो। ओट्स जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, तो अगर ब्रेकफास्ट में इनको ले लें, जैसे 2-3 चम्मच आपने रात को भिगो के रख दिए या बनाने से 2-3 घंटे पहले रख दिए, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें दूध मिला के आप ले सकते हैं, थोड़ी सी शक्कर मिला के ले सकते हैं, या फिर आप इसको पानी में बॉयल करके भी आप इसको ले सकते हैं। आप टेस्ट के लिए इसमें सिनेमन पाउडर्स डाल सकते हैं या कार्डामोम पाउडर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अगर ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो ये पूरे दिन के लिए हमें अच्छे फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में वर्क करता है, और ये हमारे हाई बीपी को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गाइस सीड्स।
सीड्स मतलब बीज, बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जो पोटाशियम में रिच होते हैं और ये हमारे हाई बीपी को कम करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पंपकिन, कद्दू के बीज हैं, या सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज होते हैं, तो ये हमारे हाई बीपी को कम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है गाइस गार्लिक। गार्लिक क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये उसके लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इंक्रीज्ड बीपी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो हाई बीपी जो है हमारा लो बीपी हो जाता है। और वाइडनिंग आर्टरीज मतलब कि जो ब्लड वेसल्स की जिन ब्लड वेसल्स को गाढ़ा ब्लड जमने की वजह से वो टाइट हो गए हैं आर्टरीज हमारी, तो उनको ये ओपन कर देता है, वाइड कर देता है, जिससे हमारा ब्लड इन आउट आने में हेल्प करता है, वहाँ पे हमें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है गाइस डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में देखा गया कि 60% वहाँ पे कोका पाउडर होता है और इसमें लो शुगर होती है, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हार्ट डिजीज होती है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये इमीडिएट हमारे हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गाइस राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल हमारी दुनिया का बहुत हल्का तेल होता है, कम चिकनाहट होती है, तो ये क्या करता है, हार्ट के पेशेंट्स को ये यूज़ करना चाहिए। और जो डेली जैसे हम अपने खाना बनाते हैं तो उसमें भी ये यूज़ करना चाहिए। तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स को, हार्ट वाले पेशेंट्स को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हाई बीपी को कम करने में हेल्प करता है। लास्ट है हमारे नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में क्या होता है, पोनीफिनोल्स होते हैं, जो ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें प्लांट फूड से मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन फाइटिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन वहाँ हो गई है तो वो उनको कम कर देता है, इनको उस इन्फ्लामेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जिससे क्या होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए और कुछ कैंसर्स अवेलेबल होते हैं जिनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ऑलिव ऑयल, तो हमें नॉर्मल जैसे खाना बनाने में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पोमेग्रेनेट। तो पोमेग्रेनेट क्या होता है, इसको हम अनार कहते हैं। तो अनार के बीजों को हम निकाल के भी खा सकते हैं या फिर इसका जूस निकाल के भी खा सकते हैं, तो पी सकते हैं। तो क्या होता है कि जो अनार होता है वो हमारे ब्लड के कंटेंट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और ये जो पोमेग्रेनेट होता है ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिल। बेसिल क्या मतलब कि तुलसी। तुलसी के पत्तों को वैसे भी हम चाय में डाल के पीते ही हैं। तुलसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है हमारे हाई बीपी में। इसको वॉट इन्फेक्शन में यूज़ किया जा सकता है, ये इसको स्किन इन्फेक्शंस में यूज़ किया जा सकता है। ये क्या करती है, जो हमारी टाइटन ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड को गाढ़ा होने की वजह से जो हमारा ब्लड वहाँ पे जमा हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है इन आउट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे क्या करती है बेसिल हमारी क्या करती हैं, जो टाइटन ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ओपन कर देती है, जिससे हमारे ब्लड को, हमारा हार्ट जो है वो उसको ज़्यादा टू मच प्रेशर यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, वो नॉर्मल प्रेशर के साथ ही वहाँ पे ब्लड को पंप कर रहा है। तो गाइज जो बेसिल होती है, हमारी तुलसी होती है, उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, विटामिन सी होता है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है और ये हमारे हाई बीपी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास जिंजर। जिंजर क्या होता है, अदरक। जब अदरक का कोई पर्सन यूज़ करता है तो ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, हमारा जो हाई बीपी होता है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, नॉर्मल बीपी करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस सिनामन। सिनामन मतलब कि दालचीनी। दालचीनी क्या करती है, हमारी एंग्जाइटी को रिलीफ कर देती है और ये हमारे हार्ट डिजीज़ को, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को, हार्ट की डिजीज़ से रिलीफ देती है। तो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इसमें हार्ट अटैक हो सकते हैं या फिर स्ट्रोक जो होते हैं या फिर हार्ट फेलियर, तो इससे ये हमें निजात देती है, इससे ये हमें रिलीफ देते हैं और ये हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्पफुल करते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास कार्डामोम। कार्डामोम मतलब कि छोटी इलायची, जिसको हरी इलायची कहते हैं। तो क्या होता है, इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, हमारी जो
बॉडी में से टॉक्सिन्स होते हैं इसको बाहर निकालने में, यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं। जिससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इनटेक हमारी बॉडी में साल्ट का हो गया ये यूरिन के थ्रू निकाल देता है, जिससे क्या होता है हमारा जो इंक्रीज्ड बीपी है, रेज्ड बीपी है, वो डाउन हो जाता है और ये नॉर्मल बीपी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड क्या करता है, इसमें फैटी 3 एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे रेज्ड बीपी को डाउन करने में हेल्पफुल है। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने देखे हैं, जाने हैं, स्टडी किया है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट फूड्स हमने जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स करेंगे, उनके अंडर आने वाली क्लासिफिकेशन को, और हर ड्रग कैसे वर्क करता है हमारे हाइपरटेंशन को कम करने में, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में। तो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे डिटेल से। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे। सी यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।